said never let me go. You said never let me go. You said बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर जो प्रोसीजर है वो दो भागों में हमें पढ़ना है। एक हम बात करेंगे कोलिजियम सिस्टम की और एक हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की। तो देखिए, कोलिजियम सिस्टम क्या है तो समझना, 5 व्यक्तियों का एक समूह है, एक मंडल है जो कोलिजियम कहलाता है। अब इसमें होते कौन कौन है, तो एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो 5 लोग हुए, कौन कौन, एक है भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पांचों मिलकर, ये पांचों की एक राय बने, याद रखना एक राय बने पांचों की, और फिर वो नाम निर्दिष्ट किया जाए कि फला व्यक्ति भारत का भावी मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ठीक, वो नाम जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उन्हें भारत का चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट करवाएगा, उनको शपथ दिलाएगा, उनका नाम रखा जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। पर यहां पर जो बात हमें समझनी है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 लोगों में से किन्हीं दो ने भी निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम को अपोज कर दिया तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नामित नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों ने भी उनके नाम को लेकर विरोध जताया है तो वो व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो भारत के अंदर कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चुना जाता है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत हम जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। उसके बाद में एक आया राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग। और राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग है, उसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। अब इनमें से 3 जो सदस्य हैं वो आते हैं न्यायपालिका से, और बचे हुए 3 सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्य हैं वो नामित होते हैं, और एक सदस्य भारत का जो कानून मंत्री है वो होता है। तो आइए सबसे पहले न्याय व्यवस्था वालों की बात करें। तो न्यायपालिका से आने वाले 3 सदस्यों में से एक तो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा जो 2 बचे हुए सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। एक हमने बता दिया कि भारत का न्याय मंत्री होगा, और बचे हुए 2 व्यक्ति हैं वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। अब ये ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, इनका नाम निर्दिष्ट करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, और इस 3 सदस्यीय समिति के अंदर एक तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होगा, और बचा हुआ एक व्यक्ति वो मुख्य न्यायाधीश होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, जो सिटिंग न्यायाधीश है उसकी बात होगी। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग के अंदर 6 सदस्य हैं। पहला सदस्य कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 2 वरिष्ठ सदस्य, भारत का न्याय जो मंत्री है वो, इसके अलावा 2 ख्याति प्राप्त व्यक्ति, और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। समिति में प्रधानमंत्री, इसके अलावा भारत का मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष। ये टोटल 6 लोग मिलकर निर्देशित व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम आगे रखेंगे और उसे भारत का भावी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन न्याय नियुक्ति आयोग को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर बात होती है तो वो कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। तो याद रखिएगा,